ये कहानी है उस आदमखोर भेड़िए की जिसने एक एक करके सबको मार दिया। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत में बसे एक जगह से, जहां से एक काफिला एक शहर से दूसरी शहर की तरफ जा रहा था ट्रेन के द्वारा। उस दिन पूर्णमासी थी और रात के 11 बज रहे थे और बारिश की भी शुरुआत हो चुकी थी। उस ट्रेन में 25 लोगों का काफिला था, जिसमें अलग अलग उम्र के लोग थे। कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान और उसमें कुछ लड़कियां भी थी। जब ट्रेन ने अपना आधा रास्ता पूरा कर लिया था, तभी ड्राइवर ने ट्रेन का ब्रेक दबा दिया। उस ट्रेन में बैठे लोगों के मन में हलचल पैदा हो गई। ड्राइवर ने देखा कि सामने रास्ता बंद है। ड्राइवर अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका को ड्राइवर भी था। ड्राइवर ट्रेन से उतरे, उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई। उन्होंने को ड्राइवर को कहा, देखो मैं आगे जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको, मैं आगे देख के आता हूँ। को ड्राइवर ने कहा, ठीक है सर, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। जैसे ही ड्राइवर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा रेलवे ट्रैक में काफ़ी सारे बड़े पत्थर रखे हुए थे और वो इस बात से हैरान थे, इस जंगल के बीच में इतने बड़े पत्थर आए कहाँ से। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ उनका को ड्राइवर उनका वेट कर रहे थे। करीबन 20 मिनट वेट करने के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाई, सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ तक? लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद को ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई वहाँ जाने की, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ उनकी लाश पड़ी थी। किसी ने उनके ऊपर पंजे से वार किया हुआ था। इतने में को ड्राइवर डर गए और वापस पीछे भागने लगे और वो जल्दी से ट्रेन के अंदर घुस गए। और उन्होंने वहाँ जो देखा उन लोगों को सब बताया। और उस ट्रेन में जितने भी पूरे 25 लोग थे सब डर गए, सिवाय एक बूढ़े आदमी के। शायद कहीं ना कहीं वो जानते थे ये किया किसने। जब को ड्राइवर ने पूरी बात बताई तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जानता हूं ये किया किसने, हम सब मरने वाले हैं। उस काफिले में से एक लड़के ने बोला, तुम ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, यह बात सच है, हम सबकी मौत पक्की है। आज वैसे भी पूर्णमासी है, वो आएगा। लड़के ने कहा, कौन आएगा? वही जिसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अब कोई नहीं बच सकता। लड़के ने बोला, ये बूढ़ा पागल हो गया है, इसकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए, यहां से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। तभी को ड्राइवर ने कहा, यहां से कुछ दूर एक गांव है, लेकिन वो रास्ता जंगलों के रास्तों से होते हुए जाता है। अगर हम उस जंगल को पार कर पाए तो हम उस गांव तक पहुंच सकते हैं। उस पूरे ग्रुप ने हामी भरी, सिवाय उस बुढ़े के, क्योंकि वो जानता था मौत तो सबकी होनी है। तभी सब लोग ट्रेन से उतर गए और उन्होंने फैसला किया गांव की तरफ जाने का। बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी। वो लोग निकल चुके थे। आधा रास्ता चलने के बाद उनको सामने 2 रास्ते दिखे।
एक रास्ता राइट की तरफ जा रहा था और दूसरा लेफ्ट की तरफ। उस ग्रुप में करीबन 4 या 5 नौजवान लड़का और लड़कियां थे। उस काफिले में काफी झगड़ा हुआ। उसमें से जो लड़का लड़कियां थे उन्होंने डिसाइड करा कि वो सीधे हाथ की तरफ जाएंगे और बचे हुए ग्रुप के लोग उल्टे हाथ की तरफ चल पड़े। उल्टे हाथ की तरफ चलने वाले लोग जब कुछ देर आगे पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि रास्ता काफी दूर है। उन्होंने फैसला करा जंगल के बीच रुकने का। उन्होंने वहां कुछ लकड़ियां इकट्ठा करी और आग लगाई। उन लोगों को ठंड काफी लग रही थी। कुछ देर के बाद उन्हें लगा उन्हें कोई देख रहा है। उन लोगों को डर का एहसास होने लगा। उन लोगों को उस ट्रेन में बैठे बूढ़े इंसान की बात समझ आ रही थी। और तभी उस भेड़िए ने सबको मार दिया। I hope guys you really like it, this story. If you really like it, please share. It's really a kind support for me. The part 2 will come out soon. This is the part 1. And any feedback you want to give, please give on the comment section. Thank you so much and take care. Peace.